नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। आपने अभी कुछ दिनों पहले देखा कि पूरे भारत में लगभग ट्रकों की हड़ताल हो गई थी और ऐसे में जनमानस को बड़ी समस्या हुई। चीज़ों को ख़रीदने में पेट्रोल की सप्लाई पे असर पड़ गया, खाने पीने की चीज़ों पे असर पड़ गया, सप्लाई लगभग बाधित हो गई। इसी संदर्भ में एक छोटा सा किस्सा भी हुआ मध्य प्रदेश के शाहजहाँपुर ज़िले में, जहाँ पर ज़िला अधिकारी ने ट्रक ड्राइवर से बोला कि तुम्हारी क्या औकात है। तो आपको यहाँ बता दें कि औकात में जो बात बोली गई, ये बहुत ही ख़राब शर्मनाक शब्द बोला गया, जिसकी वजह से पूरे ड्राइवरों को और सभी को बहुत ही ज़िल्लत झेलनी पड़ी। और डीएम साहब अपनी जो पास्ट है वो भूल जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कैसे पढ़ाई करी, कांपते हुए पैरों से इंटरव्यू दिया होगा, ये सब भूल जाते हैं वो लोग। और जब वो भूल जाते हैं तो उनको लगता है कि उनकी कुर्सी ने उनको जो है बहुत ऊंचा पहुंचा दिया है। अब उनको ये नहीं मालूम है कि डीएम हो चाहे किसी भी लेवल का आदमी हो, जो ऐसी जगह पर बैठा हुआ है वो समाज का और पब्लिक का नौकर है, उसको उसकी बात सुननी ही पड़ेगी। ट्रक ड्राइवरों ने केवल 3 दिन की हड़ताल के बारे में बात करी तो पूरा हिंदुस्तान जो है हमारा संकटग्रस्त हो गया। तो ये जो शब्दों का हेरफेर है बहुत ही ज़रूरी है, और इसी संदर्भ में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने तुरंत उनको हटा दिया। तो ये समझने की बात है कि ट्रक ड्राइवर भी हमारे समाज का हिस्सा है। ट्रक अगर बंद हो जाएंगे या किसी प्रकार की कोई सप्लाई बंद होगी तो पूरे के पूरे सिस्टम पे असर पड़ेगा। तो हमें केवल इतनी बात कहनी कि संविधान ने सबको अधिकार दिया हुआ है अपनी बात रखने का, और अगर अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं इसका मतलब ये है कि हम समाज से अलग होते जा रहे हैं। और प्रशासन को ये सोचना चाहिए कि ट्रक ड्राइवर हो चाहे कोई छोटे स्तर का व्यक्ति हो, जो मजदूर लेवल का व्यक्ति, अगर वो काम करना बंद कर देगा तो समाज क्या पूरे देश में, जैसे कूड़ा बीनने वाले हैं, अगर कूड़ा नगर पालिका है, नगर निगम है, ये सब अगर कूड़ा जो हमारे द्वारा फेंका गया कूड़ा वगैरह है, अगर ये बटोरना बंद कर देंगे तो समाज क्या पूरे देश में कूड़ा घाटी बन जाएगा। तो जो सबसे निचले स्तर पर जो काम करने वाले लोग हैं उनकी जो इज़्ज़त है वो बहुत कम है, जबकि उनकी इज़्ज़त होनी चाहिए, क्योंकि वही समाज को साफ़ किए पड़े हुए हैं और उन्हीं के काम करने से जो टैक्स मिलता है वो इनकी सैलरी के रूप में बनता है। तो ये बात मैं कहना चाहता हूँ कि केवल किसी एक छोटे तबके को देखते हुए बात कहें तो वो गलत बात है, और औकात जैसा शब्द डीएम ने यूज़ किया वो बहुत ही गलत है। तो साथियों, मैं इतनी बात बताना चाहता हूँ कि आप लोग हर व्यक्ति को एक इंसान समझे। पहली बात तो ये है, समाज के हर तबके, हर हिस्से के व्यक्ति को उसके द्वारा जो भी काम किया जा रहा है वो सम्मानित नज़र से देखा जाना चाहिए। तो आप सभी समझदार हैं, आपको सभी को मालूम है कि क्या करना चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार।